Assalamualaikum dear students, this is Mr. Wasim. Today I am going to start series number 3 and today I have a lesson that is very important for you all, and most of the students are worried about the parts of speech that they cannot use properly in making sentences. So I have chosen the topic for you all, that is part of speech. How can we use in sentence and in spoken and in written? So let's have a look on the board. First of all, if we discuss about the parts of a speech, so what is the meaning of part of speech? यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जो चीज़ भी हम पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है. जब तक हम उसकी मीनिंग नहीं जानेंगे तो हमें आगे समझ में कभी नहीं आएगा. तो इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ पार्ट ऑफ स्पीच की, तो स्पीच का क्या मतलब होता है? अगर मैं बात करूँ सिर्फ स्पीच की, तो इसका मतलब ये होता है बोलचाल. इसका मतलब होता है बोलचाल, इसका मतलब होता है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये समझते हैं कि पार्ट्स का मतलब होता है उसके हिस्से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ वर्ड्स की जो मीनिंग होती है उसकी मीनिंग डिफरेंट देती है, उसका सेंस बहुत डिफरेंट रहता है. यहाँ पे हम पार्ट यानी बोलचाल के तरीके सीख रहे हैं यहाँ पे, यानी जो इसका रियल मतलब वो क्या है, वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, बोलचाल के तरीके. यानी हम बोलचाल के हिस्से नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का जो मतलब होता है वो मतलब होता है बोलचाल के तरीके सीखते हैं. कैसे? मिसाल के तौर पे तरीके, मतलब स्पीच के अंदर क्या सीख रहे हैं हम? तरीके सीख रहे हैं. तरीके कौन से? मिसाल के तौर पे कि अगर मैं तेज़ भाग रहा हूँ, आई एम रनिंग फास्ट, यानी कि इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम रनिंग फास्ट. फास्ट क्या है यहाँ पे? तरीका है यहाँ पे. वो तरीका क्या है कि भाग में कैसे रहा हूँ, मैं तेज़ भाग रहा हूँ. फास्ट. फास्ट हमारा क्या है? स्पीच के अंदर आता है, जिसको कहते हैं एडवर्ब. इसमें बता क्या रहा है? इसमें उसका तरीका बता रहा है, वो तेज़ भाग रहा है. अब जैसे कि बात की जाए वर्ड मैन की बात की जाए तो कैसे चलते हैं वो? द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली. स्लोली क्या हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब किसके अंदर आता है? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है. यानी कि जो ओल्ड मैन का जो तरीका वो क्या चलने का, वो है स्लो. क्या है वो हमारा? स्लो है. बहुत सारे तरीके, कुछ लोग बहुत तेज़ खाते हैं या बहुत अजीब तरीके से खाते हैं, तो वो सब क्या है? तरीके में शुमार होते हैं. इसी के साथ साथ क्या करूँ, कुछ लोग तेज़ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत पोलाइटली बोलते हैं, बहुत शासगी से बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका अंदाज़ होता है. तो इसके लिए क्या करेंगे हम? उसका जो इसमें जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं हम? उसमें हम सीख रहे हैं तरीके सीख रहे हैं, यानी बोल चाल के तरीके सीख रहे हैं, चलने के तरीके सीख रहे हैं. तो ये सब पार्ट ऑफ स्पीच का जो रियल मतलब वो क्या हमारा है? तरीके हैं. यानी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम जो चीज़ सीखते हैं वो क्या सीखते हैं हम? उसके तरीके सीखते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और है कि भाई ये तो हम इसका बैकग्राउंड समझ रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर डीप में आते हैं. द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स विच आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस. यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, और दूसरा इसका नाम क्या है? वर्ड क्लासेस भी हम कह सकते हैं. यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो इसके ग्रुप्स है, वो कितने ग्रुप्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर? वो 8 ग्रुप्स है. वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. अगर फर्स्ट की बात की तो फर्स्ट हमारा क्या है? नाउन. इफ वी टॉक अबाउट सेकंड, सो दैट इज प्रोनाउन, एंड द नंबर थर्ड इज एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, number 5 adverb, number 6 preposition, and number 7 conjunction, and number 8 interjection. It means there are 8 parts of speech in English grammar. Okay, यहाँ तो सबको समझ में आ गया? तो पहले हम डिस्कस करेंगे, किसको हम डिस्कस करेंगे? हम नाउन को डिस्कस करेंगे. इसको पहले पढ़ेंगे हम, नाउन को पढ़ेंगे. बहुत सारे हमारे सुनने वाले जो स्टूडेंट्स है, जब भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो हमेशा जब भी मैंने सवाल किए हैं स्टूडेंट से, तो मुझे हमेशा ये जवाब मिला है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स.
ये सभी मुझे सुनने में आया अब तक। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो मेरी अपनी खुद की डेफिनेशन है और जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस लिहाज से मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह आपको वो पसंद भी आएगा। अच्छा, पहले एग्जाम्पल हमारा क्या डेफिनेशन क्या है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। नंबर 1 हमारी डेफिनेशन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा भाई ये है क्या असल में। यानी क्या है? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दे आर ऑल नाउन्स। यानी कि क्या मतलब है नाउन का? मतलब क्या डेफिनेशन क्या है? इसकी रियल डेफिनेशन क्या है कि इस कायनात को किसने बनाया है? इस कायनात को बनाने वाले अल्लाह की ज़ात है। इस पूरी दुनिया को, इस पूरे कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। जब अल्लाह ताला ने इस पूरे कायनात को बनाया तो अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर चीज़ों को पैदा फरमाया। और जब अल्लाह ताला ने जब चीज़ों को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों के नाम रखे। तो पता ये चला कि इस कायनात के अंदर, यानी कि इस पूरे कायनात के अंदर जो कुछ भी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल थिंग्स। मैं तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस पूरे कायनात के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो नज़र आए या चाहे वो नज़र ना आए, वो सब के सब नाउन कहलाते हैं। मैं बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि इस पूरे कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो सब के सब क्या है? वो नाउन है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब मैं एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। मैं फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, जन्नत के दरवाज़े, दोज़ख के दरवाज़े, चाँद, सितारे, फूल और शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? इट्स अ सॉन्ग। चाँद, सितारे, पूरा शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? ये तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, लेकिन क्या मैं बता रहा हूँ? सितारे है, चाँद है, सितारे, फूल है, खुशबू है, ज़मीन है, आसमान है, ये तमाम चीज़ें क्या है? सबके नाम है ना भाई। और तमाम चीज़ें कहाँ? ये हमारे इस कायनात का हिस्सा है। यानी कि इस पूरे कायनात के अंदर जो कुछ भी है, इस पूरे कायनात के अंदर जो कुछ भी है, चाहे नज़र आए या नहीं है, वो सब के सब नाउन से ही है। अब जैसे मैं बात करूँ, ये डेस्क है और डेस्क में शायद थोड़ा सा धूल है। अगर ये डस्ट भी तो क्या है? ये भी डस्ट क्या है? इस कायनात का क्या है? ये हिस्सा है। जब ये इस कायनात का हिस्सा है तो ये भी नाउन है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि भाई इस पूरे कायनात के अंदर जो कुछ भी होगा वो नाउन खिलाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, अब जैसे मैंने कहा भाई कि नज़र आए या नहीं आए, वो भी नाउन कराते हैं। भाई अगर मैं बात करूँ हवा, एयर की बात करूँ मैं, हवा क्या हमारा? ये भी तो इस कायनात का हिस्सा है ना। हवा नज़र तो नहीं आती ना हमें, तो क्या है ये? या और ये जो नाउन कहलाता है, ये नाउन हमारा है इनविजिबल नाउन कहलाता है। ये इनविजिबल नाउन क्या होता है? जो नज़र ना आए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ये चीज़ समझ में आ गई सबको आपको? अच्छा, एक और चीज़, इस कायनात के हिस्से में तो हमारे ये हमारी बॉडी भी है। अब बॉडी के अंदर आते हैं, बायोलॉजी की बात, थोड़ी सी बायोलॉजी भी थोड़ा देख लेते हैं भाई। ये भी तो कायनात का हिस्सा है। अब अंदर आते हैं, हमारा हार्ट है, हार्ट, लंग्स, दिल, फेफड़े, गुर्दे, खून, ये सब क्या है? बॉडी के अंदर है ना भाई। नज़र तो नहीं आ रहा है, सब क्या है? ये सब नाउन है। ये हार्ट, ब्लड, ठीक है, लंग्स, किडनी, ये सब क्या है? ये नज़र नहीं आ रहे बॉडी के अंदर, ये सब भी क्या है? सब ये हमारे नाउन्स यहाँ पर। क्लियर है सबको? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि नाउन की जो असल एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वो आज सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक और मैं चीज़ बता दूं कि नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। यहाँ पे स्टार्स हमारे क्या है? ये नाउन है। ये सितारे एज आ ये सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं स्काई की बात करूँ, स्काई हमारा क्या है? ये भी तो नाउन है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? ये
ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब मैं बात करूँ भाई, नाउन तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन नाउन की एक चीज़ मैं बता दूँ कि नाउन की कैटेगरीज भी होती है। क्या होती है? नाउन की कैटेगरीज भी होती है, यानी कि नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि नाउन की 2 कैटेगरीज होती है। वो हमारी कैटेगरीज क्या होती है? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी नाउन पढ़ेंगे, नाउन पढ़ने के बाद हम उसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे, 2 कैटेगरीज, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स, यानी कि नाउन अलग है, उसकी कैटेगरीज अलग है और उसके टाइप्स अलग है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑन कैटेगरीज। ओके, हमने अभी पढ़ा है नाउन। अब नाउन की बात की, नाउन के अंदर क्या है? हमारी कैटेगरीज भी शामिल है, ठीक है। नाउन के साथ उसकी 2 कैटेगरीज और उसके साथ साथ हमारे क्या है? उसके टाइप्स भी हैं। यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे, उसके साथ हम उसकी 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे और उसके साथ हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, पहले हम बात करेंगे इसकी कैटेगरीज के तौर पे आएंगे, ठीक है। कैटेगरीज क्या कहती है कि नाउन्स की कितनी कैटेगरीज होती है? नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि नाउन की कितनी कैटेगरीज होती है? इसकी 2 कैटेगरीज होती है। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? नंबर 1 पे हमारे पास है वो क्या है? काउंटेबल नाउन, और नंबर 2 पे हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पहले काउंटेबल नाउन की, तो ये क्या कहलाता है? ये अ नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी कोई ऐसा नाउन, ऐसा नाम जिसको हम क्या कर सकें? गिन सके, वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। गिनने से मतलब क्या है? मेरे हाथ में कितने मार्कर्स है मैं गिन सकता हूँ। आपके कितने आँख है वो आप गिन सकते हैं, कितने नाक है गिन सकते हैं, आँख, नाक, कान, ठीक है, गिन सकते हैं। कितने डेस्क से गिन सकते हैं, कितने मोबाइल्स आपके पास गिन सकते हैं, कितने पेंसिल आपके पास है गिन सकते हैं। कि ऐसा नाउन जिसको हम गिन सके वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो काउंटेबल नाउन हमारे पास कहलाते हैं वो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। अब आते हैं लेट्स कम ऑन द सेकंड कैटेगरीज, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं कि क्या कहलाता है ये। अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड बट इट इज़ मेजर्ड, यानी कि ऐसा नाउन जिसको क्या करे भाई? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कहलाते हैं वो? उसको क्या कर सकते हैं? मेजर करते हैं, वज़न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते मतलब क्या है? सितारे को गिन सकते हैं? चावल, आटा, हेयर हमारे, यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अच्छा, मैंने अभी बात की मेजरमेंट की बात की मैंने। कोई ऐसी चीज़ जो क्या कहलाती, जो होती क्या है? अनकाउंटेबल होती नाउन, लेकिन क्या करते हैं? उसको हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट की बात की तो मेजरमेंट में क्या करते हैं? जैसे हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारे पास है मिल्क, दूध हमारा क्या है? क्या इसको गिन सकते हैं क्या? आप जब शॉप पर जाते हो क्या करते हैं? जब भी शॉप पर जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? भाई वेट हो ना भाई, केजी के हिसाब से लेते हैं। 1 किलो मुझे दूध दे दीजिए, या आप उसको या ड्राई आप मिल्क भी लेते हैं तो क्या है वो क्या होता है? 1 kg 2 kg 5 kg जो क्या है, आप हमेशा वो ग्राम के लिहाज से या केजी करके वो वेट करके लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात की गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड की बात करें, जब भी हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हम किस तरह गोल्ड लेते हैं? गोल्ड में क्या है? बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जब भी क्या करते हैं भाई, जो सोना हम लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं? हम तोल के लेते हैं। 1 तोला 2 तोला 1 किलो क्या नाम है 1 ग्राम 2 ग्राम, ये सब क्या है? किसमें शुमार होता है? ये इसको हम काउंट करके नहीं लेंगे, इसको हम किस तरह से लेंगे? हमें वेट करके लेंगे। इसकी वेट होते हैं, वेट करके हमेशा लेंगे इसको कि कितना हम लेंगे। 1 तोला लेंगे, 2 तोले लेंगे, तो हम इसको किस तरह से लेंगे? वो हम वेट करके लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम एग्जाम की तरफ आते हैं। थर्ड हमारे पास है आयरन। जब भी हमारा घर बनते हैं, घर बनता है ना हमारा, जो हमारा वो सरिया आता है वो किस तरह आता है? टन के लिहाज से आता है वो, 1 टन 2 टन। ऐसा नहीं कि हम उसको जो है वो पीस के हिसाब से लेते हैं। हमेशा हम जो लोहे को लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं? हम वहाँ पे हम टन के लिहाज से लेते हैं, ठीक है। किसके लिहाज से? टन के लिहाज से लेते हैं, मतलब वेट करके लेते हैं, ठीक है। वाटर लेने जाते हैं, पानी
नेस्ले का पानी लेने जाते हैं 1 लीटर या 2 लीटर, इस तरह से हम लेते हैं, ऐसे ही ना भाई। तो इस तरह से लेते हैं, तो मतलब इसको क्या कहते हैं हम, इसका इस्तेमाल किसके अंदर करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया? क्लियर है ये सबको? ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सीरीज़ नंबर 3 हमारी सीरीज़ नंबर 3 की हमारे ये फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है, ठीक, ये हम जो आज पढ़े। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।